राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी खुद को बेगुनाह बता रही है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाबी हलफनामे में सोनम ने दावा किया है कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। दरअसल राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मेघालय सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ये दो फैसलों के टकराव का मामला नहीं है। आरोपी को गिरफ्तारी के लिखित आधार दिए गए थे। दस्तावेज में धारा 103(1) की जगह 403 लिखा जाना केवल क्लैरिकल टाइपिंग एरर है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि गिरफ्तारी के आधार वाला दस्तावेज प्रिंटेड फॉर्मेट में था या हस्तलिखित। इस पर एसडी ने बताया कि यह फॉर्मेट में तैयार दस्तावेज था। एसडी ने अदालत को यह दस्तावेज दिखाया जिसमें धारा 403 का उल्लेख था। उन्होंने कहा कि बीएनएस में धारा 403 अस्तित्व में ही नहीं है, इसीलिए यह स्पष्ट रूप से टाइपिंग की गलती है। वहां धारा 103(1) होना चाहिए था। सुनवाई के दौरान सोनम रघुवंशी के वकील ने अदालत से कहा कि गिरफ्तारी मेमो सहित दोनों दस्तावेजों में वास्तव में धारा 403 ही लिखी हुई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ लिखित दस्तावेज थमा देना पर्याप्त नहीं है। ये भी देखना होगा कि आरोपी को स्पष्ट रूप से बताया गया था या नहीं कि उस पर क्या आरोप है और उसे किस अपराध में गिरफ्तार किया जा रहा है। एसडी ने दोहराया कि आरोपी को गिरफ्तारी के लिखित आधार उपलब्ध कराए गए थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से गिरफ्तारी के समय आरोपी को दिए गए सभी दस्तावेज के स्पष्ट यानी कि लेजिबल प्रतियां पेश करने के लिए कहा। एसडी ने यह भी कहा कि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि दस्तावेज आरोपी को दिए गए थे। उन्होंने ये भी बताया कि निचली अदालत ने 3 बार सोनम की जमानत ये कहते हुए खारिज की थी कि उसके फरार होने की आशंका यानी कि फ्लाइट रिस्क है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो ये देखेगा कि जमानत का आधार कानूनी रूप से टिकाऊ है या नहीं। पहले सभी दस्तावेज देखे जाएंगे। मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को सूचीबद्ध की गई है। उधर अपने हलफनामे में सोनम ने कहा है कि उसे झूठा फंसाया गया है और अभियोजन का पूरा मामला परिस्थिति जन्य साक्ष्यों पर आधारित है। ऐसे में केवल आरोपों के आधार पर उसे दोषी नहीं माना जा सकता। सोनम ने यह भी कहा कि मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, उससे कोई बरामदगी बाकी नहीं है और वो कोर्ट की शर्तों का पालन करते हुए शिलांग में रह रही है, इसलिए उसके द्वारा सबूतों से छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जमानत पर रोक नहीं लगाई है और अगली सुनवाई तक उसकी जमानत बरकरार रहेगी। सोनम के खुद को बेगुनाह बताए जाने पर राजा रघुवंशी की मां ने नाराजगी जताई है। उनका आरोप है कि इस पूरे मामले की मास्टरमाइंड सोनम ही है। उनका कहना है कि उनका बेटा अन्य आरोपियों को जानता तक नहीं था, इसलिए सोनम का खुद को निर्दोष बताना गलत है। सोनम बेकसूर कैसे हो सकती? सोनम पूरी मास्टरमाइंड है। सोनम कोई बेकसूर नहीं है। और जो बोल रही ना सोनम की मैं बेकसूर हूँ, मतलब इतनी बड़ी मास्टरमाइंड होने के बाद में सोनम बेकसूर नहीं हो सकती। और अगर सोनम बेकसूर थी तो उस समय राजा उनको नहीं पहचानता। वो लड़के उनको जो राज पुष्पा के दोस्त थे ना, तीनों लड़के, उनको राजा नहीं पहचानता था, ना राज पुष्पा को पहचानता राजा। तो सोनम ने राजा को उस समय बचाया क्यों नहीं कि नहीं अपन को इन लड़के उनसे भगना है कि राज पुष्पा मेरा मतलब बॉयफ्रेंड है, जो भी है गर्लफ्रेंड जो भी होता उसका वो है। तो मगर सोनम को राजा को बचाना था उस समय, क्योंकि सोनम बचाना चाहती नहीं थी। सोनम मास्टरमाइंड थी और सोनम को खुद को मतलब राजा को मतलब रास्ते से हटाना था, इसीलिए सोनम ने इतनी बड़ी साजिश रची थी। सोनम मतलब बेकुसर कहीं से नहीं हो सकती, क्योंकि सोनम बहुत बड़ी गुनहगार है गई और सोनम है ना बहुत बड़ी मास्टरमाइंड है। सोनम को देख के आगे दूसरी लड़कियों बिगड़ रही हैं और सोनम की पूरी कहानी पड़ी। सोनम का ही मतलब पूरा उसने मास्टरमाइंड बनी वो सिया, जो केतन के साथ सिया ने करा। आपको लग रहा है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अब जो है जल्दी ही सुनवाई होना चाहिए, सालों से ऊपर इस पूरे मामले को? हाँ, सुनवाई जल्दी होना चाहिए। और ये बार बार फैसले क्यों आगे बढ़े जा रहे हैं? मेरे कहने का मतलब बस यही है कि अभी आज की तारीख दी थी मतलब वो फिर आगे फिर तारीख बढ़ाई गई है। तो जो भी तारीख बढ़ी जा रही है और हमको न्यायालय पे पूरा विश्वास है, हमको है ना सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है। बस मैं यही निवेदन करने चाहती हूँ कि जल्द से जल्द फैसला मिले और हमारे राजा को न्याय मिले, क्योंकि एक माँ का भरोसा कभी नहीं टूटे और एक माँ को न्याय मिले। राजा रघुवंशी की मां ने सोनम रघुवंशी के खुद को बेगुनाह बताए जाने के दावे को पूरी तरीके से गलत बताया है। उनका कहना है कि उनका बेटा अन्य आरोपियों को जानता तक नहीं था। ऐसे में अगर हत्या की साजिश रची गई तो उसके पीछे सोनम की ही भूमिका थी।
उन्होंने आरोप लगाया कि सोनम ही इस पूरे मामले की मास्टरमाइंड है और अब कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए खुद को निर्दोष बता रही है। राजा की मां का कहना है कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और उन्हें उम्मीद है कि जांच एजेंसियों ने जो सबूत अदालत में पेश किए हैं उनके आधार पर दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। उधर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सोनम रघुवंशी की जमानत पर रोक लगाने से इनकार किया है। अदालत ने मेघालय सरकार की ओर से उठाए गए कानूनी मुद्दों पर विस्तार से सुनवाई करने की बात कही है और पक्षकारों से अपनी अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई तक सोनम की जमानत फिलहाल बरकरार रहेगी। ऐसे में अब इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड में सभी की नजर सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां जमानत और उससे जुड़ी कानूनी पहलुओं पर अहम फैसला सामने आ सकता है। फिलहाल इस मामले के अन्य आरोपी राज कुशवाहा और उसके 3 साथी शिलांग जेल में बंद हैं। वहीं सोनम रघुवंशी को पहले ही जमानत मिल चुकी है और फिलहाल जेल से वो बाहर है। इसके अलावा मामले में 3 अन्य आरोपियों को अदालत से जमानत मिल चुकी है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।